एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करती है बीजेपी कि हमने हटा दिया। ये तो सिर्फ कहने की बात है, उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। एक तरफ ये अभी सवाल उठ रहे थे, लगातार कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठ रहे थे कि हरियाणा में अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो ऐसा ना होता। तो क्या उपचुनाव का फैसला इसी को लेकर क्या लग रहा है कि आप लोगों का गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन है वो हरा पाएगा भारतीय जनता पार्टी को? इतना आसान है? आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लूट कर रही है, उधर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल लूट। कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं भ्रष्टाचारी है, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया। कितना कामयाब होगी ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और फैसला लिया है समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कहा कि उनके चुनाव चिन्ह पे अब सारे जो विपक्षी दल, जो सहयोगी दल हैं, वो चुनाव में उतरेंगे और सहयोग करेंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया उपचुनाव को लेकर कि अब जो भी विपक्षी दल हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, वो सभी समाजवादी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस ने इस बात को मान भी लिया है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है उपचुनाव में। अखिलेश यादव ने कहा है ये सीट की बात नहीं है बल्कि जीत की बात है। भारतीय जनता पार्टी से अगर उनको जवाब देना है तो सहयोगी दलों को एकजुट होकर एकता दिखानी होगी। अब मैदान में समाजवादी पार्टी है और उनके सहयोगी दल भी उनकी बात मान रहे हैं। लोगों के बीच जान लेते हैं इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? अब सहयोगी दल कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वो प्रत्याशी नहीं उतारेंगे उपचुनाव में, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये बहुत भारतीय जनता पार्टी से इस आर पार की लड़ाई में उपचुनाव में उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है, उत्तर प्रदेश का जो भावावेश है वो सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से परास्त होगी और इन्हीं सब जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की शक्तियां हैं, इसीलिए कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए भविष्य की राजनीति के तहत उत्तर प्रदेश और देश की सूरत हाल बदले और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, बांटने की राजनीति है, तोड़ने की राजनीति है, हिंसा की राजनीति है, गोली गाली की राजनीति है, वो सारी शक्तियाँ एक साथ होके इनका माकूल जवाब दिया जाए और भारत में, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र जिंदा रहे और लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, जो लोगों की आशाएं हैं, उस पर ये उसके लिहाज से ये फैसला बिल्कुल सही है। और सब मिल के जब लड़ेंगे और बेहतर और मजबूती के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से परास्त करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने भी कहा ये बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है और भारतीय जनता पार्टी को अगर जवाब देना है तो एकजुट होना पड़ेगा। एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करती है बीजेपी कि हमने हटा दिया, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी, दुराचारी पार्टी, व्यभिचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये तो सिर्फ कहने की बात है, उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। और हर देश का, हर परिवार का, हर बच्चा, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, जिम्मेदार व्यक्ति, सबको ये यथार्थ रूप से सिद्ध हो चुका है। इन्होंने ये अपने चुनिंदा दोस्तों को, कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए देश के, प्रदेश के साधन संसाधनों की लूट दुरुपयोग करने में लगे हैं। कुछ भी नहीं है। तो ये लड़ाई बिल्कुल निर्णायक है, साफ है और आर पार की लड़ाई है। इनका झूठ, इनका फरेब और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की आवाम की जनता, उसकी आशाएं, उसके अधिकार, संवैधानिक, जो राहुल जी संविधान की बात करते हैं, जन अधिकारों की बात करते हैं, तो वो सब लड़ाई आर पार है। तो ये पूरी तरीके से हारने जा रहे हैं और इनको अपनी हार दिखती हुई लग रही, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। ये फैसला चुनाव की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हुआ है और हम इसको सकारात्मक तरीके से लेते हैं। सारी शक्तियां आपस में, अभी आपने हरियाणा का जैसे चुनाव देखा, या कहीं जब चुनाव होता है तो चुनावी राजनीति की अलग अलग वरीयताएं हो जाती हैं, अलग अलग कंडीशन हो जाती है, तो उसमें कई बार एक ही विचारधारा, एक ही सोच के लोग कहीं ना कहीं कास्ट में, पार्टी में, विचार में बढ़ जाते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाता है। देखिए, हरियाणा की बात लाभ ना मिले, वो सारी शक्तियाँ संगठित होके इनसे खिलाफ लड़ाई लड़ें और उत्तर प्रदेश में इनको करारी हार मिले। सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है।
तो देखिए, आपने हरियाणा की बात की। एक तरफ ये अभी सवाल उठ रहे थे, लगातार कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठ रहे थे कि हरियाणा में अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो ऐसा ना होता। तो क्या उपचुनाव का फैसला इसी को लेकर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल अनुभवों से आदमी सीखता है। देखिए, वहाँ भी चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, बहुत स्तर पर सारे नेता, सारे विद्वान, सारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है। भारत का लोकतंत्र, हरियाणा का चुनाव या भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन हाँ बिल्कुल हम अपनी शक्तियों को बंटने देना नहीं चाहते हैं। कोई विघटन ना हो, सब संगठित होकर एक ही नारा, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी को हराएं। उनके झूठ, उनके फरेब, उनके हिंसा, उनके गाली, उनके गोली की राजनीति से उत्तर प्रदेश को आज़ादी दिलाएं। देखिए, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गोली और गाली की राजनीति की है, क्या लग रहा है कि आप लोगों का गठबंधन, जो कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन है, वो हरा पाएगा भारतीय जनता पार्टी को? इतना आसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हाल यही है। वो हर जगह पर गाली गलौज गोली ही उनको दिखता है और इसी से वो चुनाव को स्टैंड करते हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग गठबंधन में दरार ढूंढ रहे थे, जो कह रहे थे गठबंधन कमज़ोर हो गया है, उनके मुंह पे तमाचा है ये डिसीज़न कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दल जो हैं वो सारे लोग उसको लड़ाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस चुनाव ने, ये डिसीज़न ने, कि गठबंधन का मकसद है भारतीय जनता पार्टी को रोकना। भारतीय जनता पार्टी की जो लूट है, जो जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार है, जो उन्होंने कहा था और जो कर रहे हैं, उसमें जो करनी और कथनी में जो अंतर है उनके, उसको रोकने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए ये गठबंधन पूरी तरीके से एकदम पानी की तरीके से आप साफ कह रहे हैं है। भारतीय जनता पार्टी लूट कर रही है, उधर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल लूटा। देखिए, किसने लूटा किसने नहीं लूटा, हमारी बात पे मत जाइए। आप हर जिले में चली जाइए, जिसका कार्यालय आपको मिल जाए बढ़िया, मान लीजिएगा कि उसने लूटा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए कई साल हुआ, लेकिन पूरे देश में कोई जिला ऐसा नहीं जहां उनका जिला कार्यालय ना बन गया हो। हमारी पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही है, आज भी बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर हमारा कार्यालय नहीं है, हम किराए के कार्यालय में काम चला रहे हैं। तो कौन लूटने वाला है और कौन नहीं लूटने वाला है, ये तो क्लियर है, देखना चाहिए। ये आप लोगों को अपनी आँख से दिखाना चाहिए जनता को भी कि कौन लूट रहा है। लगातार बीजेपी ये कहती है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, और अब तो एक भी हो गए हैं इंडिया गठबंधन, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं भ्रष्टाचारी है, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा आप जो अभी काला धन की बात करते थे, आज जो है स्विस बैंक में काला धन का अभी देखिए आया है नया, वो कितना बढ़ गया है। तो कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं भ्रष्टाचारी, ये सारी चीज़ें क्लियर करती हैं। जनता आज त्राही मची हुई है, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, स्टूडेंट हो, चाहे वो रोज़गार के लिए तलाश में निकला हुआ नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो। कोई एक व्यक्ति आपको इस शासन में, इस राज्य में कुछ नहीं दिख रहा है। जनता में एकदम त्राहिमाम मचा हुआ है और ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। ये इनके लोग खुश हैं, इनके राज आ गए हैं, इनके अच्छे दिन आ गए हैं। देखिए, अच्छे दिन की बात करते हैं, लेकिन सर कह रहे हैं कि लोगों के जो है बुरे दिन आ गए हैं, त्राही है, महंगाई है। आप कैसे देख रहे हो? एक तरफ इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का एनडीए सहयोगी दल को हरा पाएगा? बिल्कुल हरा पाएंगे। और हमने हरियाणा में तो हरा ही दिया था, लेकिन उन्होंने किस तरह से बेईमानी की है, जहाँ पे 500,000 वोटों से बेईमानी करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। तो वो जोर जबरदस्ती से और अधिकारियों को धमकाने से सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में घर नहीं कर सकते हैं। जो आज स्थिति है भ्रष्टाचार की, क्या आपने अभी देखा होगा बहराइच में दंगा हुआ, पहले कहा गया लो ये दंगा अपोजिशन ने कराया है। बीजेपी के विधायक नहीं, अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि कहा है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया दंगा था, पहले से प्लानिंग थी। तो ये प्लान भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार का ही रूप है। आज मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी। आज विकलांग अभ्यर्थी जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा पास की थी, बाकायदा जॉब निकली, फॉर्मेट निकला, भरा गया, पेपर दिया, एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ हो जाने के बाद उसके बाद उनको कह रहे हैं कि विकलांगों को हम लेखपाल की भर्ती में नहीं कर सकते शामिल। तो आपने निकाला क्यों? आपने वैकेंसी निकाली क्यों? अभी
गोरखपुर में बाबा के गृह जनपद में जो ब्लाइंडों का स्कूल है, वो स्कूल के कुछ छात्र अपनी मांगों को लेके जाते हैं डीएम साहब के यहाँ, तो डीएम साहब उनसे बात ना करते हुए उनका दरवाज़ा बंद कर देते हैं और एसडीएम फाइनेंस उनके साथ बदतमीजी करता, मारता पीटता, धक्का मुक्की देके बाहर निकालता है। आपको भी अवगत होगा, आपने भी देखा होगा फेसबुक पे या चैनलों के माध्यम से। और जो पत्रकार महोदय हमारे थे जिन्होंने इसको लाइव कवरेज किया था, उनको बंदी बना के उनको 4 घंटे बैठा के रखा देवरिया के पत्रकार को। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप किसी की बात को उठाना नहीं देना, नहीं दबाना देना चाह सकते हैं। और आज जो निर्णय हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो लिया है गठबंधन के, बहुत बड़ा दिल दिखाया है इन्होंने, राहुल जी ने। और इस गठबंधन को अखिलेश जी और राहुल जी मिलके इस सरकार को निस्तो नाबूद करेंगे और 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। किसी प्रकार से कोई वो नहीं है। क्या इतना आसान हो पाएगा इंडिया गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को गिराना? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि ये लड़ाई 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, संविधान की जगह अपना संविधान लागू करना चाहती है, और दूसरी विचारधारा जो संविधान को बचाना चाहती है, जिसके अंदर जनता के अधिकार हैं, लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी अपनी भविष्य की राजनीति के लिए आगे की तैयारी करेगी। कितना कामयाब होगी ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और फैसला लिया है समाजवादी पार्टी ने, जिस तरह से कहा कि उनके चुनाव चिन्ह पे अब सारे जो विपक्षी दल, जो सहयोगी दल हैं, वो चुनाव में उतरेंगे और सहयोग करेंगे। कैसे देख रहे हैं, कितना कामयाब होने वाला है? बिल्कुल, ये 100% कामयाब होने वाला है, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। जनता चाह रही है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में स्थितियां बिल्कुल भयावह है, महिलाओं के खिलाफ अपराध का बोलबाला है, नौजवानों की बेरोज़गारी है, किसानों की समस्या है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, परंपरा रही है कि हमने बलिदान दिया है, तपस्या दी है, कुर्बानी दी, और उसी में कड़ी में ये एक प्रयास है कि इस विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है उसमें हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे। आप कह रहे हैं कि इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया है, देश में विकास किया। एक तरफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सिर्फ 70 साल लूटने का जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। ये तो जनता जान रही है, देख रही है, और सब कुछ अब बिल्कुल सामने आ चुका है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम किया, नौजवानों को रोज़गार करने की बात की, किसान देश की जनता को अधिकार से संपन्न करने का काम किया हमने। सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया। तो कांग्रेस पार्टी विकास में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी बांटने और तोड़ने में विश्वास रखती है, और वो जनता अब जाग चुकी है। ये तो कहते हैं कि अगर कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयानबाजी तो भारतीय जनता पार्टी देती है। अफसोसनाक तो तब होता है कि इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की भाषणबाजी जो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, बटोगे कटोगे, कपड़ों से पहचानो, और इस प्रकार की भाषा, निम्न स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस पार्टी सम्मान की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, और हम इस देश के बचाने और इस देश को बनाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी मंसूबा था वो अपने मंसूबे में नाकाम हो रही है। समय देखेगा, जनता सारी चीज़ें देख रही है किस प्रकार से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां बदल रही है। आने वाला दिन कांग्रेस पार्टी का है। तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कहा है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो एकजुट होकर मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और गरीबी और महंगाई लाने वाली सरकार है, इसको जल्द से जल्द हटाना बहुत ज़रूरी होगा, जिसके चलते पूरा इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।